नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने छत्तीसगढ़ में बारिश में हो रहे विलंब को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी लगातार गलत साबित हो रही है, जिसके चलते किसानों के माथों पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने भी किसानों से मुंह मोड़ लिया है। लगातार मौसम विभाग के भी जो भविष्यवाणी ये भी पूरी तरह से गलत साबित हो रहे हैं। रोज वर्षा का पूर्व अनुमान बताया जाता है, लेकिन बरसात ही नहीं हो रही है। और वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में भी सरकार के द्वारा अभी तक किसी भी तरह से कदम नहीं उठाए जा रहे हैं कि आज इस हालत में, ऐसी परिस्थितियों में किसानों के लिए सरकार का जो दायित्व बनता है, आज उस दायित्व से भी सरकार मुंह मोड़ चुकी है, चुप हाथ में हाथ धरे बैठी है और किसानों के लिए इस विषय में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इधर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार किसानों के साथ है। उन्होंने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार अल नीनो के कारण छत्तीसगढ़ में मानसून कमजोर रहेगा, लेकिन सरकार किसानों से आग्रह करती है कि कृषि विभाग से संपर्क करके अपनी खेती की योजना बनाएं। तो किसानों के साथ सरकार है और मौसम विभाग पहले से ही अवगत कराया है कि साल अल नीनो के कारण मानसून थोड़ा कमजोर रहेगा और हम लोग भी कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को अवगत करा रहे हैं। उस हिसाब से किसान अपना खेती बाड़ी का पूरा योजना बनाएं। गरियाबंद जिले के ग्राम घुमरा पदर में जमीन विवाद के चलते एक भाई ने दूसरे भाई को तीर कमान से हमला करके घायल कर दिया। घायल पीड़ित को इलाज के लिए पहले गरियाबंद फिर रायपुर रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भुंजिया कमार जनजाति के गन सिंह कमार को उसके सगे भाई रज्जो कमार ने तीर से हमला कर घायल किया। बताया गया कि बीच बचाव के दौरान गन सिंह के जीजा को भी घायल कर दिया गया। घटना के बाद से आरोपी रज्जो फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। गुड गवर्नेंस को लेकर नवा रायपुर के IIM में छत्तीसगढ़ के सभी मंत्रियों के लिए 2 दिनों का चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस चिंतन शिविर को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि देश के बड़े बड़े विद्वानों की उपस्थिति में इस चिंतन शिविर के दौरान मंत्रियों को मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जो गुड गवर्नेंस के लिए काफ़ी सहयोगी साबित होगा। 4 और 5 तारीख को IIM रायपुर में सभी मंत्रियों का 2 दिन का चिंतन शिविर है और ये तीसरा साल होगा। इससे काफ़ी सहयोग होता है सरकार चलाने में। गुड गवर्नेंस के लिए काफ़ी जानकारी इसमें पूरे देश भर से बड़े बड़े अच्छे विद्वान लोग आते हैं, उनका विचार सुनने को मिलता है। नकटी गांव में ग्रामीणों की बेदखली को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है और ग्रामीणों के जले पर मिर्च छिड़कने का काम कर रही है। मंत्री ने कहा कि नकटी गांव में ये ग्रामीण अभी काबिज नहीं हुए हैं। 5 साल पहले से वे वहां हैं और कांग्रेस को इतनी चिंता है तो उन्हें भू अधिकार पट्टा प्रदान क्यों नहीं किया गया। कि देखिए, केवल घड़ियाली आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं है। ये अलॉटमेंट कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब उन्होंने इसको चिन्हित किया था। इसके बाद जब इससे पहले भी एक बार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही का हुआ था। इसके बाद 3 महीने से प्रक्रिया चल रहा है, लोगों को नोटिस दिया जा रहा है, खाली करने के दिया जा रहा है। तो कांग्रेस उस समय क्यों नहीं आई? जब तक नहीं टूटा था तब तक कांग्रेस को ध्यान नहीं आया और टूट जाने के बाद उसमें जले पे मिर्ची छींटने चले आए। कांग्रेस केवल और केवल पॉलिटिकल माइलेज के लिए करती है। और जहाँ तक कि चिन्हित जमीन जो नए विधायक हैं उनके लिए आवंटित होना है, तो मुझे लगता है कि यदि इनको ऐसे ही हमदर्दी है तो कांग्रेस के विधायकों को जो सरकार से ज़मीन मिलता है उसको नहीं लेने का लिख देना चाहिए सामूहिक रूप से कि हमको ज़मीन नहीं चाहिए। तो ये दोनों स्टैंडर्ड जो है, डबल स्टैंडर्ड कांग्रेस अपनाती है। और अगर सच्चे रूप से उनको हमदर्दी होती उन लोगों से, तो ये इनके ही समय के उस समय बसे थे। ऐसा नहीं कि कोई अचानक अभी 1 साल में बस गए होंगे।
जैसा उसमें दिखता है। तो उनको इनके जो है जो भू अधिकार हैं, वन अधिकार पत्र हैं या अन्य माध्यम से जो पट्टा वितरण होता है, ये करना चाहिए था कांग्रेस को। अब केवल और केवल राजनीति के लिए सांप निकल गया डंडा पीट रहे हैं, उससे कोई फायदा है नहीं। क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण, कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपए में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियाँ, दाल, कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी, जितनी आप खा सकें, साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है। श्री नारायण थाली शॉप नंबर 75 शुभ कदम के बाजू में सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फोन नंबर 9009474545। कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष दीपक बैज के कार्यकाल के मूल्यांकन को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि दीपक बैज का कार्यकाल कितना उपलब्धियों भरा रहा, ये सभी जानते हैं। वे खुद विधानसभा का चुनाव हार गए। साव ने कहा कि जब उनकी पार्टी के बड़े नेता 99 चुनाव हार चुके हैं तो दीपक बैज 4-5 चुनाव हार भी जाएं तो क्या। पूरा कार्यकाल तो आप देखेंगे, उपलब्धियों के आधार पर तो क्या क्या सफलता मिली है आप सबको दिखेगा, कितनी सफलता कितनी असफलता मिली है। अपने नेतृत्व में वो खुद चुनाव हार गए थे विधानसभा का और उनकी पार्टी लगातार हारी है, तो उनका परिणाम तो सामने है, उनका मूल्यांकन आप आसानी से कर सकते हैं। पर ये दीपक बैज का मामला नहीं है। कांग्रेस पार्टी ही, जब उसके बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता 99 चुनाव हार सकते हैं तो दीपक बैज 2-4-5 चुनाव हार जाए तो क्या बात है। नकटी गांव में जिला प्रशासन की कार्रवाई से प्रभावित ग्रामीणों की सहानुभूति बटोरने में कांग्रेस पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लगातार कांग्रेस के नेता नकटी गांव पहुंच रहे हैं, प्रभावितों के साथ खड़े होने और आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व महापौर एजाज ढेबर सपत्निक नकटी पहुंचे। यहां उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठकर उनके दुख को बांटा और उन्हें खाद्य सामग्रियों का वितरण किया। पूर्व महापौर ने कहा कि प्रशासन की ये कार्रवाई कहीं से न्याय संगत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि व्यवस्थापन वाली जगह समेत नकटी में भी पुलिस का पहरा है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने कहा कि नकटी गांव के प्रभावित ग्रामीणों के साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि हम सभी विधायकों से आग्रह करेंगे कि उस स्थान पर बने घरों को लेने से मना करें जिस स्थान से गरीबों को बेदखल किया गया हो। हम सभी विधायकों से मांग करेंगे कि वे सभी सरकार को पत्र लिखकर विधायक कॉलोनी का बहिष्कार करें। विधायक जनप्रतिनिधि होता है और वो समझते हैं कि वो गरीब की, जनता की क्या पीड़ा होती है और मकान तोड़ देने से उनके सारे सपने बिखर जाते हैं। बच्चे आज भूखे नंगे आज 2-3 दिन से आज पीड़ित हो रहे हैं, सफर हो रहे हैं। उनकी क्या पीड़ा होती है हर विधायक जानता है और सभी विधायकगणों से भी हम लोग ये आग्रह करेंगे कि मानवीय दृष्टिकोण से आज इस बात को पूरी तरह से सभी विधायकों को समर्थन देना चाहिए कि गरीबों को रौंद करके जो जगह खाली की गई है ऐसे जगहों में वो लोग भी मना कर दें शासन को कि ये यहाँ पर हम लोग नहीं रहेंगे। स्कूलों में मंत्रोच्चार के मामले में कांग्रेस की याचिका में सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष ऐसा कोई आदेश नहीं आया जिसमें लिखा हो कि छत्तीसगढ़ के शासकीय स्कूलों में मंत्रोच्चार अनिवार्य किया गया है। हाई कोर्ट के कथन पर कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अब सरकार स्पष्ट करे कि क्या वो आदेश काल्पनिक था या सिर्फ सोशल मीडिया में ही वायरल किया गया था। हाई कोर्ट का यह कहना कि छत्तीसगढ़ में स्कूलों में प्रार्थना में मंत्रोच्चार करने की और भोजन के मंत्र पढ़ने की या तमाम तरीके के मंत्र पढ़ने के जो आदेश छत्तीसगढ़ सरकार ने दिए हैं उसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है।
तो अब सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि जो मीडिया में आदेश चल रहा है स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा कि स्कूलों में विभिन्न प्रकार के मंत्रों को पढ़ाने की और उनके मंत्रोच्चार करने का अनिवार्य किया गया है, क्या वह सिर्फ मीडिया में चल रहा है, काल्पनिक है या सही है। इस बारे में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और अनेकों बार इस मामले में मीडिया में शिक्षा मंत्री का भी बयान आया है, तो इस मामले में हाई कोर्ट का बयान बेहद ही अचंभित करने वाला है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।